Hello everyone, welcome to today's session. Today I am going to discuss the very important topic, that is force on a current carrying conductor in a magnetic field. हमको क्या करना है, अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है. सो दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी कैन सी हियर अ फिगर. क्या कह रहा है ये फिगर? सपोज देयर इज़ अ कंडक्टर. ये एक हमारा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है ए बी. ठीक है, कोई भी एक लेंथ है ए बी. इसको हमने क्या किया है कि हमने ये हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा है. हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, जिसका एक एंड नॉर्थ है, एक एंड साउथ है. तो इसके बीच में हमने क्या रखा है, अपने कंडक्टर को रखा है. उसका एक सिरा हमने नेगेटिव टर्मिनल से बांध रखा है, एक सिरा हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बांध रखा है. तो अब इसमें क्या है कि जब हमने इसमें करंट को फ्लो कराया, मतलब स्विच को ऑन किया, तो इसमें से करंट हमारी फ्लो होने लगेगी. जैसे ही हमारी करंट फ्लो होने लगी, तो जैसे ही कि पॉजिटिव से करंट निकली, यहाँ आई, ये ए से गई, ए से बी की ओर गई. जब ए से बी की ओर गई तुम्हारी करंट, तो जो तुम्हारा रॉड का डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड हो गया. और जब हमने इसकी पोलैरिटी को बदल दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव किया, तब करंट आपकी बी से ए जाने लगेगी. तो जब बी से ए जाने लगी आपकी करंट, तो आपका जो फाइनली क्या नाम से डायरेक्शन हो गया, वो डिफ्लेक्शन हो गया, वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया. आ गई बात समझ में? मतलब क्या कहने का है, मतलब ये कहने का है कि जब आपकी करंट जो है वो डिसाइड करती है कि वेयर विल बी दी डिफ्लेक्शन ऑफ द रॉड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? वेयर विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ रॉड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को? नाउ when current is from A to B, the rod is in right direction, and from B to A the rod is in left direction. Then expression for force on current carrying conductor. अब करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है. वो कैसे निकालेंगे? सपोज हमने एक रॉड ली पी क्यू, जिसकी लेंथ क्या है, एल है. अब इस पी क्यू रॉड में, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर लिया. अब किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले साइमल्टेनियसली क्वांटिटीज़ को ज़रा हम गौर से देखें इस फिगर. देन अगर हम ध्यान से देखें, इसमें से हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो इस वाई डायरेक्शन से जो बाहर निकल रही होगी इस लेंथ के लिए, वो आई इंटू एल के बराबर होगी. क्योंकि मान लेते हैं कि 1 मीटर में 1 एम्पियर जा रही है, तो 10 मीटर में आई एल के बराबर करंट जा रही है. क्लियर? दूसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमने कहाँ मानी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन z मानी है, जो कि परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और ये रॉड इस तरीके से घूमेगी. ये मान लीजिए ये रॉड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई परपेंडिकुलर, सो इट विल रोटेट. क्लियर? और x डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है? फोर्स लग रहा है. x डायरेक्शन में क्या लग रहा है? हमारा फोर्स लग रहा है. तो अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को तैयार रखिए. ठीक, हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या कहना था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कहना था, इफ़ इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो हेयर इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इफ इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. या डायरेक्शन ऑफ करंट ये हाँ हो गई, या फिर ये हम कहें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमेशा आपको ध्यान होगा कि जब करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्लो होती है. तो हमेशा वी यूज़ द नेगेटिव साइन विथ रिस्पेक्ट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेगेटिव साइन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अभी अभी हमने लॉरेंट्ज फोर्ड का फॉर्मूला बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू क्यू इंटू वैक्टर V क्रॉस वैक्टर B के बराबर पड़ा है. तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें Q क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज़ माइनस E. वेक्टर V दैट इज़ वेलोसिटी, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्रॉस वेक्टर B हो गया. क्लियर हो गया? करंट के अपोजिट. करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो VD उस डायरेक्शन में लगेगा. तो अगर ये प्लस वाई का डायरेक्शन है तो माइनस वाई का डायरेक्शन, तो माइनस VD. सो वेक्टर E माइनस E क्रॉस वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B के बराबर हो गया. दैट इज़ QVB.
Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, सो दैट इज माइनस C वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B के बराबर हो गया। आई होप इतनी बात सभी को समझ में क्लियर हुआ। फिर से समझ लीजिए एक बार और हम बता देते हैं। हमने किया क्या है कि ये रॉड लिया है जिसकी लेंथ L है, इसके बाद हम माइनस साइन यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, इधर ही x डायरेक्शन, इधर y डायरेक्शन, इधर z डायरेक्शन। इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने अपने फोर्सेस को कंसीडर किया, ये वेक्टर F हो गया, इधर ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर VD हो गया। इसके बाद इसकी जो पूरी की लेंथ है वो L के बराबर हो गई। तो देयरफॉर लॉरेंट फोर्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू माइनस E वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B के बराबर हो गया। सो दैट इज़ VB, आपका QVB साइन थीटा होता था वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, Q की जगह माइनस E हो गया, वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखिए भाई, यहीं से हम समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह पे हैं, दैट इज n नंबर, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पूरे उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को इस वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब कहने का ये है कि इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम, सो दैट इज n इंटू a इंटू एल के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ के बराबर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब टोटल फोर्स ऑन अ कंडक्टर फिर क्या हो गया भाई, कैपिटल एक फोर्स पे, एक इलेक्ट्रॉन पे F लग रहा था, तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, N इंटू F लगेगा। तो दैट इज N इंटू A इंटू L इंटू माइनस E वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस साइन अब माइनस बाहर लेके माइनस बाहर लेके L को अंदर घुसेड़ दिया, E को बाहर कर दिया। तो जब हमने E को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, L इंटू VD बचा, L इंटू VD बचा। अब ध्यान से देखिए भाई, L इंटू VD बचा है। अब ये हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि माइनस वेक्टर B इंटू A जो होता है वो प्लस वेक्टर B इंटू A के बराबर होता है। ये हमने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी कि माइनस वेक्टर B इंटू A जो होता है वो आपके वेक्टर A इंटू B के बराबर होगा प्लस के। क्लियर। So if IL represents a current element vector in direction current, the vector L and VD have opposite direction. So minus L into VD equal to VD into L हो गया। तो F की वैल्यू क्या हो गई, EAN VD L क्रॉस B के बराबर हो गई। तो I की जगह लिख दीजिए NEA VD, हमने पढ़ा रखा है किस चैप्टर में, ये हमने पढ़ा रखा है सेकंड चैप्टर में। I इक्वल टू NEA VD के बराबर होता है, ENA VD I के बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, वेक्टर F इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया F इक्वल टू ILB साइन थीटा हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर हुआ। मतलब ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है F इक्वल टू ILB साइन थीटा, अब ये जो ILB साइन थीटा निकल के आया है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। क्लियर हो गया, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है फॉर्मूले को। आगे अब डेरिवेशंस चलेंगे टॉक वगैरह के, ये सब फॉर्मूले एक एक करके सब आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने क्या निकाला, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मूविंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने अभी एक फोर्स को निकाला है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को। अब हम दो कंडक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे का उस पर इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या प्रोड्यूस होता है क्या नहीं प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट करे। कितने एक्सपेरिमेंट करे, दो एक्सपेरिमेंट। वो दो एक्सपेरिमेंट की गाथा क्या है, गाथा ये है कि मैंने एक टब लिया और दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर ये लिया एक कंडक्टर ये लिया। इसका पॉजिटिव टर्म मतलब ऊपर वाला जो टर्मिनल है दोनों का वो हमने नेगेटिव से कनेक्टेड कर दिया और इसके बाद जो लोअर टर्मिनल है उसको हमने मरकरी बात से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, मरकरी बात है, मरकरी है इसमें, इससे हमने कनेक्टेड कर दिया।
तो क्या होगा कि इसमें सेम अमाउंट ऑफ, भाई प्लस करंट आएगी इसके अंदर, फिर उसके ऊपर जाएगी, तो इन दोनों में कितने अमाउंट ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ करंट एग्जर्ट हो रहा है, इसमें भी उसी डायरेक्शन में करंट है, इसमें भी उसी डायरेक्शन में करंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब जब पैरेलल करंट जा रही होंगी सो देयर विल बी दी अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? दूसरे एक्सपेरिमेंट में बेटा ये हुआ कि वही सेम हमने सारी कंडीशन ली, बस फ़र्क इतना कर दिया कि एक टर्मिनल जो था इसका ऊपर वाला उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और जो एक टर्मिनल इसका था नीचे वाला उसको, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो दोनों में जो करंट है वो कैसी हो गई? एंटी पैरेलल हो गई। कैसी हो गई? एंटी पैरेलल हो गई। तो जब इसमें एंटी पैरेलल करंट फ्लो होने लगी तो एंटी पैरेलल करंट फ्लो में हमको ये पता चला कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू एंटी पैरेलल करंट्स इन अ कंडक्टर इज इन रिपल्शन। कैसा होगा? रिपल्शन। एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर हो गई बात? क्या करेंगे? एक दूसरे को सिंपली रिपेल करेंगे। मतलब जब तुम्हारा पैरेलल करंट फ्लो हो रहा था तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव करंट, जब इनके बीच में एंटी पैरेलल करंट फ्लो हो रही थी तो देयर विल बी रिपल्सिव करंट। ठीक। नाउ एक्सप्रेशन फॉर, अब इतनी बात समझ में आई। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने भैया क्या किया कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को एज्यूम किया, एक AB एक CD, एक AB एक CD। एक्सपेरिमेंट 1 वाला ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट 2 वाला ऑब्जर्वेशन। AB और CD दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 और I2 फ्लो हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें AB और CD में जो करंट फ्लो हो रही है, AB में आपकी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और CD में आपकी दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो अब इसमें होगा क्या बेटा? अब बहुत ध्यान से समझिए। जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही थी तो दोनों का जो फोर्स लग रहा था वो कैसा था? अट्रैक्टिव था। तो ये रहा ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये रहा ये अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? तो इस वाले वायर पे, इस वायर द्वारा क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। इस वाले वायर पे, इस वायर द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि हमने शो कर रखा है वेक्टर B1 से। और इसमें क्या होगा? इस वायर द्वारा इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसको हमने शो कर रखा है वेक्टर B2 से। दोनों के बीच की लेंथ कितना है? R है। ठीक है। मतलब ये समझ लो कि इनकी जो रेडियस है, फॉर्मूला होता है ना क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है तो B = μ0 अपॉन 2π μ0 इंटू I अपॉन 2πr करके फॉर्मूला निकलता है। सो R विल बी द रेडियस, सो R इज द रेडियस ऑफ दिस बिटवीन दी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सेम इसी तरीके से है ये AB और CD एक्सपेरिमेंट 2 का। अब दोनों में एंटी पैरेलल करंट फ्लो हो रही, तो इसका जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा? इसकी ये जो करंट है वो B1 इस डायरेक्शन में लग रही है और इसका जो B2 है वो डायरेक्शन इस जगह लग रहा है। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रही और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रही। क्लियर? तो इसके बीच में लगने वाले फोर्सेस की जो वैल्यू हो जाएगी उसके लिए क्या होगा? एंटी पैरेलल करंट रिपल्स हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल करंट क्या हो रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD इज, अब इस CD करंट पे, CD वायर पे जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज μ0 I1 अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? IBL sin थीटा होता है, IBL sin थीटा। तो इससे आप इस तरीके से ऐसे समझो, यूँ समझो। इसको समझने का तरीका बहुत अच्छा है, कुछ इस तरीके से समझिए। ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। समझ लीजिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा? इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? तो इसको ये एक अलग वे में घुमाएगा। अब एंटी पैरेलल करंट है तो इसको बाहर की ओर खींचेगा, इसको बाहर की ओर खींचेगा। तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड लगने वाली जो है वो इस तरीके से लगेगी, इसके परपेंडिकुलर।
क्लियर हो गई बात। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें लग रही है और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी लग रही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो B1 की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर के बराबर हो गई B1 की वैल्यू। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट I1, इस पे जितनी करंट फ्लो हो रही है B1 की वैल्यू अगर देखिए B1 कहाँ गया, ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। ठीक। फिर उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD ऑफ लेंथ L, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IBL साइन थीटा के बराबर होती। सो दैट इज I2 B1 L साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, सो दैट इज साइन 90। तो कितना हो गया I2L, B1 की वैल्यू निकाल चुके, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई आर के बराबर हो गया। इसके बाद अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल f की वैल्यू दैट इज F2 अपॉन L, तो म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई आर होगा, तो L से L कैंसिल, सो द आंसर इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर के बराबर आ गया। गलती करने वाली चीज़ ये है, बहुत ध्यान से समझो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो वो B1 होगी। मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ कहाँ आप लोग गलती कर सकते हो। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लग रही, 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लग रही तो वो B1 हो गई। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो B2 हो गई। सेम इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही इधर B1 हो गई, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो B2 हो गई। ये पैरेलल करंट हमेशा अट्रैक्ट करती है और एंटी पैरेलल करंट जो है वो हमेशा रिपेल करती है। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर CDs, तो B की वैल्यू क्या है 2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर है। तो B1 क्या हो जाएगा, दैट इज इसके करंट के द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही ना, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। क्लियर हो गई बात। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I1, I2 नहीं होगा, जब B2 निकालेंगे तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। ये आपको ये देखना है किसकी वजह से, कौन से करंट, कौन से वायर की वजह से तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। सो द B1 इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द I1 एंड B2 इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द I2। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बता रहा है। क्लियर। तो I1 द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो B1 के लिए, इसलिए ये सर्कल B1 के लिए, ये जो है B2 के लिए, तो ये सर्कल आपका B2 का हो गया, ये सिमिलरली ये B1 का हो गया, ये B2 का हो गया। क्लियर। तो ये गलत मत करना। ठीक। तो B1 की वैल्यू इतनी हो गई। अब फोर्स निकाला है IBL साइन थीटा होगा, तो F2 की वैल्यू क्या हो गई, I2 इंटू स्मॉल l इंटू B1 साइन 90 के बराबर हो गया। तो I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर हो गया इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई आर। तो स्मॉल f की वैल्यू F2 अपॉन L हो गई, भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। सो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इसी तरीके से अगर F1 निकालोगे तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 हो जाएगा। ठीक है। फोर्स इस पे फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स होगा म्यू नॉट I1 B2 साइन 90, तो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसको मैं उठा के रखूँगा तब भी हमारा यही आंसर होगा। मतलब चाहे आप फोर्स F2 अपॉन L निकालो चाहे F1 अपॉन L निकालो, हमेशा आंसर क्या होएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। क्लियर हो गई बात। इतनी चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।